श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, वैशाख मास शुरू हो चुका है और इस महीने की क्या धार्मिक मान्यता है, कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं हमें जो करने चाहिए, कौन सी पूजन करनी चाहिए, क्या खास उपाय हैं जो इस महीने में हमें करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं इस महीने के बारे में। तो कहते हैं कि वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। तो माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इसीलिए इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस महीने में हमें भगवान विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए, जैसे केशव है, हरि, माधव, पद्मनाभ, राम राम नाम, विष्णु नाम, कृष्ण नाम, इन सब नामों का हमें जाप करना चाहिए। और पूरे महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। विशेष तौर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन इस महीने में की जाती है। और भगवान विष्णु को या आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनका हमें अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। तो पंचामृत में जब आप बनाएं तो उसमें तुलसी दल डालें और शंख में उसको भरकर उससे भगवान का अभिषेक कराना चाहिए। और हो सके तो पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए कान्हा जी को। और तुलसी माँ को हमें जल देना चाहिए, तुलसी जी को सींचना चाहिए। दूध से भी आप सींच सकते हैं यदि दूध है। हाँ, ये विशेष ध्यान रहे कि जो भी दूध, दही, घी ये सब हम प्रयोग में ला रहे हैं वो गाय का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो अगर आपके पास गाय का दूध है तो आप उससे तुलसी माँ को सींचें। जल दान की विशेष महिमा बताई गई है इस महीने में, तो और जलाभिषेक की। तो आप तुलसी जी को जल से सींचें। और जो हमारे पीपल के पेड़ में भी आपको जल चढ़ाना चाहिए। और शंकर भगवान को जलाभिषेक करना चाहिए। विशेष करके वैशाख मास में मिट्टी के बर्तन में रखे हुए जल से भगवान शंकर का, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जैसे आपके पास कोई मिट्टी का कलश है या कलश नहीं है तो आप किसी कुल्हड़ में, दिए में भी आप जल भरकर घंटे 2 घंटे के लिए रख दिए या रात में रख दिए और सुबह जब भगवान का पूजन करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, तो आप मिट्टी के बर्तन में रखे हुए जल से उनका अभिषेक करें। जैसे कि इस महीने में मिट्टी के घड़े में जल भर के दान भी दिया जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह लोग प्याऊ लगवाते हैं। तो जल दान की विशेष महिमा बताई गई है, निःशुल्क प्याऊ किए जाते हैं। और वैसे भी आपके कोई अतिथि आ जाएं या कोई आपसे किसी भी आपको प्यासा मिले तो आपको उसको पानी जरूर पिलाना चाहिए कोशिश करके। तो इस तरह से जल दान की विशेष महिमा बताई गई है। दीप दान की भी महिमा विशेष है वैशाख के महीने में। तो दीप दान आप शाम के समय जैसे अपने घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी जी में, या अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है भगवान विष्णु का या शिवालय है वहाँ पर, और जो हमारे धार्मिक मान्यताओं के पेड़ हैं जैसे पीपल है, बेल है, शमी है, तो इन सब वृक्षों में जहाँ भी संभव हो या अपने घर के मंदिर में आपको प्रयास करके दीपदान भी करना चाहिए। तो बहुत विशेष महिमा है वैशाख माह में दीपदान की। ये महीना बहुत पवित्र महीना है, बहुत से त्योहार इसमें पड़ते हैं। तो इस तरह से वैशाख माह में, और वैशाख माह में स्नान जैसे हम कार्तिक स्नान करते हैं उसी तरह से वैशाख माह में भी स्नान विधि बताई गई है। तो आप उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास जलाशय है या पवित्र नदी है तो आप अगर जा सकते हैं तो वहाँ कीजिए। नहीं तो घर में ही आप घर में गंगा जल या सरयू जल या कोई आपके घर में विशेष पवित्र नदियों के जल हैं तो उनको पानी में मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। और नहीं भी है तो आप नहाते वक्त, स्नान करते वक्त पवित्र नदियों के नाम लेने से भी हमें उनका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें वैशाख स्नान करना चाहिए और सुबह उगते सूर्य को हमें जल देना चाहिए। और वैशाख अमावस्या पर विशेष रूप से पितरों के लिए पूजन, तर्पण इत्यादि किया जाता है। तो इस तरह से वैशाख माह में
हम विशेष तरह से पूजन अर्चना भगवान की कर सकते हैं और कथाएं सुनने का भी विशेष महत्व है, तो कथाएं सुन सकते हैं। इसके अलावा बेल का फल हो सके तो वैशाख माह में शिव जी को चढ़ाना चाहिए, इसका भी बहुत फल है। तो इस तरह से आप प्रयास करें कि इस महीने का, आप धार्मिक मान्यता का ये महीना है तो इसका विशेष लाभ ज़रूर उठाएँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम लेना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।